मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया था? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और उसको कैसे बैलेंस करना है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को जो है वो डिवाइड किया गया है और वो उनकी डेफिनेशंस क्या होती है वो पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सारी केमिकल रिएक्शंस के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि एक जो हमारे पास क्या होता है, एरो होता है एक रिएक्शन के अंदर। इस साइड में क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। एंड इस साइड में जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट आता है। यानी राइट हैंड साइड में जो है वो हमेशा क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। और इस साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो। देखो यहाँ पे वर्ड में क्या आ रहा है? कंबाइन आ रहा है। वर्ड में क्या आ रहा है? कंबाइन आ रहा है। तो क्या होगा? जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाए? एक प्रोडक्ट बनाए, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? टू और मोर रिएक्टेंट गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर सिर्फ और सिर्फ एक क्या बनाए? वहां पे प्रोडक्ट बनाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसके एग्जांपल देखो। सबसे पहले तो आप एग्जांपल ले सकते हो सिंपल। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। और इसको मैंने बैलेंस करना भी बताया था। बैलेंस कैसे करना है? यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे दो है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? दो है। इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? दो है। ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ पे एक है। तो ऑक्सीजन को दो बनाना पड़ेगा। दो बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से दो बनाने के, दो बनाएंगे इसको, तो हाइड्रोजन कितने हो गए अभी? चार हो गए इस साइड में। इस साइड में है दो, तो यहाँ पे भी मैं दो लगा दूंगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट थे और हम मिलके क्या बनाया? एक प्रोडक्ट बनाया। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा इसके अलावा आप एक और देख सकते हो। सिंपल सिंपल इक्वेशन है। कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन प्लस में ऑक्सीजन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पे क्या है? एक रिएक्टेंट जो है कार्बन है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो दोनों को जब रिएक्ट करवाया या बर्न किया तो हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड आया। तो यहाँ पे क्या है? एक सिंगल क्या है? प्रोडक्ट है। थर्ड इसका थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में देखिए क्या करना है हमें। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, सिंपल सा सीधा ही पूछ लिया जाता है कई बार। कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या कहते हैं? क्विक लाइन। क्विक लाइन। और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आता है उसको क्या कहते हैं? हम स्लैक्ट लाइन। स्लैक्ट लाइन क्या कहते होते हैं? इसको स्लैक्ट लाइन कहते होते हैं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, जो कि क्या होता है? एक स्लैक्ट लाइन होता है। ठीक है। तो अब देखो इसके लिए मैंने एक क्लिप जो है वो प्ले हो रही है, उसको देखो पहले, उसके बाद में मैं बताता हूँ कि उसमें क्या होता है। Take some water in a glass or a beaker. Add a spatula full of calcium oxide to it and mix. You will notice a milky suspension is formed in the beaker. Now set the beaker aside for about an hour and let the suspension settle. The beaker has been resting for some time and the suspension has now settled at the bottom and the liquid on the top is clearer. Carefully pour some of the clear liquid on the top into a large test tube without disturbing the sediments in the bottom. Insert a straw into the liquid. Blow into the test tube through the straw for a few seconds. Do you notice any change in the color of the liquid in the test tube?
देन आगे देखिए हमने इस क्लिप में क्या देखा। देखो इसके अंदर हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के अंदर मिक्स किया गया तो वहां पे एक मिल्क की तरह से एक लिक्विड सा बन गया। उसके बाद में तो वो क्या बना, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जब हमने उसको मिक्स किया अच्छे से। उसके बाद में हमने देखा कुछ देर बाद उसको रखा गया कुछ टाइम तक, यानी 1 घंटा या 2 घंटे तो उसको रखा गया। उसके बाद में हमने देखा कि उसके अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था वो नीचे सेट डाउन हो गया। सेट डाउन होने के बाद में वहां पे क्या रह गया, एक क्विक लाइम रह गया, लाइम वाटर रह गया। लाइम वाटर क्या रह गया, लाइम वाटर। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था वो सेटल डाउन हो गया, ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कलर का जो है वो क्या रह गया, वाटर रह गया, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। यानी नीचे सेटल डाउन होने के बाद में व्हाइट कलर का जो पाउडर था वो नीचे सेटल डाउन हो गया। उसके बाद में ट्रांसपेरेंट हमारे पास क्या आ गया, एक वाटर आया, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। अब उसके बाद में क्या किया, देखो वो ट्रांसपेरेंट जो लाइम वाटर जो था उसमें से क्या किया गया, एक टेस्ट ट्यूब में उसको लिया गया और उसके अंदर से क्या किया गया, हवा पास करवाई, हवा जैसे मुंह से हवा पास करवाई गई उसमें। और जब उसमें से हवा पास करवाई तो उसका कलर जो है वो कैसा हो गया, मिल्क की तरह से दोबारा होने स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जब वहां पे कैल्शियम जो लाइम वाटर जो था वो जब क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे एक मिल्की सा एक लिक्विड देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जिस कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। यहाँ पे देखो वर्ड पे जाइए, डीकम्पोज क्या है, यहाँ पे डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा और वो टूट के दो या दो से अधिक में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहां से इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब एक सिंगल प्रोडक्ट हो, यानी एक ही प्रोडक्ट हो, वहां पे एक रिएक्टेंट हो, एक ही रिएक्टेंट हो और वो डीकम्पोज होकर क्या हो जाए, टू और मोर प्रोडक्ट बनाए। यानी हमारे पास क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए। सिंगल रिएक्टेंट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दो या दो से अधिक क्या आनी चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट आने चाहिए। तो देखो इसके एग्जांपल देख लो आप। सबसे पहले देखिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसको क्या कहते हैं, हम लाइमस्टोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है। एंड कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, हम लाइम स्टोन। उसके बाद में इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखिए आप, अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सिल्वर प्लस में ब्रोमीन। देखो सिल्वर को जब हम हीट करते हैं, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिल्वर प्लस में ब्रोमाइड। तो यहाँ पे बी बैलेंस कर लेते हैं, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आगे लगा देता हूँ 2। तो यहाँ से Ag, यानी Ag जो है वो किसका सिंबल होता है, सिल्वर का होता है। Ag जो है वो किसका सिंबल है, सिल्वर का। और ब्रोमीन, ब्रोमाइड जो है वो ब्रोमीन Br, ठीक है। तो यहाँ पे Ag, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2Ag आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन आ जाएगी। अब देखो ये रिएक्शन की खास बात है कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो है उसमें जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, सिल्वर ब्रोमाइड को हीट किया जाता है और वो क्या बनता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन बनती है वहां पे, ठीक है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। तो ये जो है कहाँ पे, ये वाली रिएक्शन जो है वो कहाँ पे यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम थर्ड, इसके बाद देखिए, इसके बाद में आते हैं हम हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल का, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल FeSO4। FeSO4 को जब हम हीट करेंगे, यानी फेरस सल्फेट, इसको क्या कहते हैं हम, फेरस सल्फेट। देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस में क्या आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में क्या आएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो यहाँ हमारे पास क्या है, एक सिंगल
रिएक्टेंट है और ये टूट के कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन की यही खास बात होती है कि आप उसको पहचान सकते हो रिएक्शन को देख के। यानी रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जहां पे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होने चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो कितना होना चाहिए, एक होने चाहिए। तो यानी वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो हमारे पास क्या है, फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसको हमने क्या किया इस तरह से। तो उसके बाद में देखो इसको बैलेंस कर सकते हो, बैलेंसिंग आनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे आयरन कितने हैं, 2 है, बट यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, तो मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। तो अब ये क्या हो गया 2Fe, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 3, 2, 5, 5 and 3 8, 5 and 3 8, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितनी है 2 4 जा 8, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 8 है, ये भी बैलेंस है। उसके बाद में सल्फर यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे 1 और 2 सल्फर है यहाँ पे, तो ये सारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके बाद में एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। और क्या है हमारे पास, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, ये मैंने पहले भी करवाया था आपको, इसको बैलेंस करना सिखाया था। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, लेड ऑक्साइड, लेड का सिंबल क्या होता है Pb, लेड का सिंबल क्या होता है Pb, लेड ऑक्साइड आएगा प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा प्लस में ऑक्सीजन आएगा। देखो जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो लेड ऑक्साइड आया, NO2 आया प्लस में O2 आया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में O2। इसके लिए सबसे पहले आप एक ये वीडियो देखिए, उसके बाद में इसके ऊपर डिस्कशन in air. On heating, lead nitrate dissociates to form lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. To conduct this experiment, we need the following materials: spatula, test tubes, test tube holder, lead nitrate and candle. We can also use spirit lamp. Let us first light the candle. Take a test tube and add 1 or 2 spatula of lead nitrate to it. Now, hold it with the help of a test tube holder and heat it over the flame. Observe it carefully. Care should be taken to keep the mouth of the test tube away from your face to avoid the fumes. Observe it carefully. On heating, lead nitrate produces a crackling sound along with the brown fumes of nitrogen dioxide. Let us burn the splinter and introduce this glowing splinter into the test tube. The splinter gets relit again . Thus, from this experiment, we infer that on heating lead nitrate, brown fumes of nitrogen dioxide is evolved along with the crackling sound. तो अभी हमने देखा, इस वीडियो के अंदर देखा हमने कि लेड नाइट्रेट को एक फनल के अंदर लिया गया और उसको गर्म किया गया। गर्म करने के बाद में हमने देखा कि वहां पे नीचे जो है लेड ऑक्साइड और वहां पे एक फ्यूम टाइप का जो है उसके अंदर एक गैस सी भरी गई, वो क्या थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी वहां पे, ठीक है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण था वहां पे, तो वो उस फ्यूम के अंदर, ठीक है। ये एक्टिविटी भी है हमारी, ये एक्टिविटी